हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्वांटम लब्धि या क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्वांटम एफिशिएंसी क्या है? एक रेशो है। किसका रेशो है? जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु और उसी समय में, एक निश्चित समय में क्रियाकारक के वो अणु जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अवशोषित होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो रेशो है वो क्या है? क्वांटम लब्धि। यानी कितने मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे, इसको कौन बताता है? क्वांटम लब्धि। ठीक है, अब हमने बताया था कि क्वांटम लब्धि, हम कह रहे हैं कि जो फोटोकेमिस्ट्री का जो सेकंड लॉ है वो तो क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है। यदि एक मोल मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेंगे? एक मोल फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, यदि एक मोल मॉलिक्यूल है यानी Na मॉलिक्यूल, तो वो कितने फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे? Na एवोगाद्रो नंबर के बराबर फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे, क्योंकि एक मोल में कितने फोटोन होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं एवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो 6.023 × 10⁻23 जो अणु हैं वो कितने होते हैं? एक मोल में इतने अणु होते हैं, तो ये इतने अणु इतने ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तब यदि एक मोल की बात करेंगे तो जितने नंबर ऑफ फोटोन का एब्जॉर्प्शन यानी Na फोटोन का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? 1 आइंस्टाइन। ठीक है, लेकिन हमने देखा यदि इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो मॉलिक्यूल के अंदर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यदि 10 मॉलिक्यूल हैं तो वो 10 फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे। और क्वांटम यील्ड हमारे पास में क्या इन दोनों का रेशो है तो एक ही आनी चाहिए, लेकिन कभी ये क्वांटम यील्ड एक से कम आती है, बहुत कम, और हम कभी ये क्वांटम यानी 0 से भी बहुत कम आ जाती है, 0.04 तक भी। ठीक है, और 1 से भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, कितनी? 10⁻6 तक बहुत ज़्यादा क्वांटम लब्धि भी हमें प्राप्त होती है। तो ऐसा क्या कारण है कि क्वांटम यील्ड इतनी ज़्यादा हमें प्राप्त होती है? तो आज उन कारणों को हम डिस्कस करेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जो आइंस्टाइन नियम का पूर्ण रूप से पालन करती हैं, अर्थात एक फोटोन के अवशोषण पर एक अणु अपघटित होता है, उस अभिक्रिया के लिए क्वांटम दक्षता फाई का मान 1 होता है। लेकिन जब एक फोटोन के अवशोषण से 2 या 3 या इससे अधिक अणु अपघटित होते हैं तो फाई का मान 1 से ज़्यादा होता है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं के लिए क्वांटम दक्षता का मान उच्च होगा। इस प्रकार यदि फोटोन के अवशोषण से 1 से भी कम अणु अपघटित होते हैं तो क्वांटम दक्षता का मान 1 से भी कम होगा। यानी एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से अगर मॉलिक्यूल एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से अगर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रहे हैं तो क्या होगा? क्वांटम यील्ड का मान 1 से ज़्यादा आएगा। और एक फोटोन के अवशोषण से कम अणु यानी एक भी अणु अपघटित नहीं हो रहा है तो क्वांटम यील्ड का मान 1 से भी कम मिलेगा हमको। ठीक है, अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे रीज़न ऑफ हाई क्वांटम यील्ड। जब एक फोटोन एक से अधिक अणुओं को अपघटित करता है या बनाता है तब क्वांटम यील्ड 1 से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब इसके निम्न कारण क्या है? फर्स्ट कारण हम पढ़ेंगे कि एक अणु प्रकाश ऊर्जा का एक फोटोन या क्वांटम का अवशोषण कर प्राथमिक प्रक्रम में एक अणु का वियोजन करता है तथा एक्साइटेड अणु द्वितीय प्रक्रम में एक अणु का और वियोजन करता है। ठीक है, क्या होता है कि जब फोटोकेमिकल रिएक्शन में कोई AB मॉलिक्यूल है वो फोटोन का अवशोषण करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट A+B। ये क्या है? प्राथमिक प्रक्रम। ठीक है, अब इस प्रक्रम में इसने क्या, यहाँ पर इस फोटोन ने एक मॉलिक्यूल का क्या कर दिया? वियोजन कर दिया। वियोजन के बाद जो हमें मिलेंगे जो एटम, वो एटम क्या करेंगे? मान लो हमें ये वियोजन हुआ A+B, तो जो A मॉलिक्यूल एटम है वो वापस से क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके AB मॉलिक्यूल का वियोजन करेगा और A2+B यानी ये सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हो गया?
ये जो फर्स्ट प्रोसेस का प्रोडक्ट है उसने पार्टिसिपेट कर लिया। अब प्रथम प्रक्रम में आप देख रही हो कि एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन को ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फोटोन का ऑब्जॉर्प्शन हुआ है और वन मॉलिक्यूल क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ने फोटोन एब्जॉर्ब किया और हमें क्वांटम यील्ड कितनी प्राप्त हुई सेकेंड स्टेप के लिए, 5 = 2 प्राप्त हुई, ठीक है। क्योंकि रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स एक फोटोन से कितने हैं, 2 हैं, एक तो ए बी मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप वाला और एक ए बी मॉलिक्यूल सेकेंड स्टेप वाला। 2 मॉलिक्यूल क्या हो गए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए क्वांटम यील्ड हमारे पास में कितनी मिलेगी, 2। दूसरी बात है कि श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें एक फोटोन के अवशोषण से कई अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। चेन रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद आगे की चेन रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप चली जाती रहती हैं, ठीक है। यानी एक फोटोन से बहुत सारे मॉलिक्यूल अपघटित हो रहे हैं, ठीक है, तब भी हमें क्वांटम यील्ड 1 से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। एक अणु द्वारा प्रकाश ऊर्जा के एक फोटोन या क्वांटम का अवशोषण कर प्राथमिक चरण में अणु यदि मुक्त मूलक या परमाणु में अपघटित हो जाता है तो श्रृंखला क्रिया प्रारंभ हो सकती है। द्वितीय प्रक्रम तथा श्रृंखला क्रिया विधि द्वारा अनेक अणु का रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। अतः इस अभिक्रिया में एक फोटोन के अवशोषण से अनेक अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। A2 जो मॉलिक्यूल है, A2 मॉलिक्यूल फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके अपघटित होके 2 मॉलिक्यूल क्या बनाता है, ए के बनाता है। ये क्या है, प्राथमिक प्रक्रम। अब जो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट हमें मिला है ए, वो क्या करेगा, वापस से B2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा चेन रिएक्शन में और वापस से ए बी और बी एटम बनाएगा और ये जो बी एटम हमें मिला है वो वापस A2 से रिएक्शन करके AB+A बनाएगा। इस तरह से श्रृंखला अभिक्रिया चलती जाती है। इसे तृतीय पद में वापस ए का निर्माण हो जाता है तथा 2 अणु AB के बनाता है। यह ए फिर अभिक्रिया करके AB का निर्माण करेगा। इस प्रकार एक फोटोन का अवशोषण करने पर कई AB का निर्माण होगा जिससे फाई का मान 1 से हमें ज़्यादा मिलेगा। तीसरी बात है कि अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद ऐसा हो जो उत्प्रेरक का कार्य करे, तब एक क्वांटम के अवशोषण पर भी कई अणु रासायनिक परिवर्तन में भाग लेंगे, ठीक है। यदि हमें इंटरमीडिएट ऐसा मिला जो कि वापस से क्या करेगा, जो इंटरमीडिएट वापस से क्या करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तब क्या करेगा, एक क्वांटम के अवशोषण से क्या हो जाएगा, और भी अणुओं को क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाएगा और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है। फोर्थ थिंग है कि प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से रासायनिक अभिक्रिया में एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, ठीक है, यानी उत्सर्जित ऊष्मा अन्य अणुओं को सक्रियत कर देती है जिससे कई अणु बिना अतिरिक्त अवशोषण के अपघटित हो जाते हैं। ऐसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्वांटम लब्धि का मान 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने थर्ड में पढ़ा कि यदि मॉलिक्यूल है ना प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो, एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है, तो वो हीट जो निकलती है तो वो क्या करेगी, दूसरे मॉलिक्यूल को भी क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है और जिससे अणु बिना अतिरिक्त अवशोषण के अपघटित भी हो जाता है। ऐसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्वांटम दक्षता का मान 1 से ज़्यादा होता है। फिफ्थ थिंग है कि प्राथमिक चरण में क्वांटम अवशोषण से सक्रिय अणु निष्क्रिय अणु के साथ टकराकर
उसे भी क्या कर देते हैं, सक्रियत कर देते हैं, तथा यह सक्रियत अणु पुनः अन्य निष्क्रिय अणु को सक्रियत कर सकता है। इस प्रकार फाई का मान बढ़ेगा। यानी फर्स्ट स्टेप में यदि कोई मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो गया है, ठीक है, तो वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसी डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से फिर से टकरा जाएगा। हमें पता है मॉलिक्यूल में आपस में क्या होता है, कॉलिजन होता रहता है, ठीक है, टक्कर होती रहती है। और यदि कोई मॉलिक्यूल फोटोन का अवशोषण करके एक्टिवेट हो गया है, तो अगर वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कॉलिजन के कारण किसी डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से कॉलिजन उसका हो जाता है, तो वो डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को भी क्या कर देता है, एक्साइट कर देता है, ठीक है। तो इससे भी क्या, एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से एक से अधिक मॉलिक्यूल एक्साइट हुए तो भी हमें क्वांटम यील्ड का मान ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 रीज़न हैं हमने देखे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कि जब कोई फोटोन, ठीक है, जब कोई फोटोन या क्वांटम का अवशोषण कर फर्स्ट स्टेप में एक अणु का जैसे वियोजन होता है, तो वो अणु वापस से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके दूसरे मॉलिक्यूल का भी क्या कर देता है, वियोजन कर देता है, ठीक है। यानी हमने कोई मॉलिक्यूल लिया, उसने लाइट एब्जॉर्ब की और वो डिसोशिएट हो गया, तो डिसोशिएट होने के बाद वापस से कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उस मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, डिसोशिएट कर देगा। यानी एक मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन से 2 मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो गए। सेकेंड हमने देखा कि जब चेन रिएक्शन की बात की, चेन रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्प्शन करके एटम बनाएगा, वो एटम आगे आगे श्रृंखला चलाता जाएगा, ठीक है। तो एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से काफ़ी सारी श्रृंखलाएं बन गई, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक्टिवेटेड हो गए। थर्ड थिंग है कि जब हमारे पास में इंटरमीडिएट उत्पाद ऐसा हो जो उत्प्रेरक का काम करे, तब भी क्या मिलेगा, हमें एक से ज़्यादा मिलेगा, 5। फोर्थ थिंग हमने बात की कि जब मॉलिक्यूल में जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से रासायनिक अभिक्रिया में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है, एक्टिवेटेड हुआ मॉलिक्यूल और उसने हीट इमिट करके वो प्रोडक्ट में बदल गया, तो वो जो हीट है वो किसी और मॉलिक्यूल को यदि एक्टिवेटेड कर देती है, ठीक है। यदि कोई ए मॉलिक्यूल है, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ए स्टार इन एक्टिवेटेड हो गया और वो वापस से क्या होगा, यदि प्रोडक्ट बनाएगा और वो हीट इमिट करेगा, हीट यदि उसने इमिट की तो वो जो हीट है वो किसी और मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कर देती है, तब भी हमारे पास में क्या होगा, 5 का मान 1 से ज़्यादा मिलेगा। और फोर्थ थिंग है कि यदि कोई एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसी डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से टकरा जाता है, तो उसको भी क्या कर देता है, वो एक्टिवेटेड कर देता है, जिससे उसके क्या होगा, 5 का मान हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है।